All human beings born on this earth someday pass away. During their life, most of them credit themselves with success, achievements, and recognition. But over the years, their events of success gradually fade away from public memory. Here, we are not talking about high-profile political leaders or social reformers, but of a common man who, with diligence and dedication, honesty and integrity, achieved success in his career paths, social and educational pursuits, and thereby enriched the life and culture of the community. Such persons are in fact heroes of the society, who go away perhaps unnoticed and forgotten. The community owes a debt, which in a way can be repaid by reinforcing his memory. हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। इन अल्फाजों को सुनने पर एक व्यक्ति की छवि सामने आती है। For all seasons, a mentor, a pathbreaker, a leader, someone who reflected honesty, a sublime love for society, a willingness to serve and help others, a friend, philosopher and guide to all, embodying the silent quality of leadership. A painstaking worker, a karma yogi in the true sense, someone who personified the saying, Karmanne vadhikaraste. Late Shri Dhanesh Prasad, जिनका जीवन उपलब्धियों, सफलताओं और इनोवेशन से भरपूर था। अपने कॉलेज के दिनों से ही धनेश बाबू बहुत सक्रिय थे। देशभक्ति की भावना से लबरेज इनकी दोस्ती हुई श्याम बर्तवार से, जो कि भगत सिंह के साथी थे और ये हिंदी पत्रिका चिंगारी के संपादन का हिस्सा बन गए, जिसका काम नौजवानों को अपने देश के लिए लड़ने को प्रेरित करना था। मदन मोहन मालवीय से प्रेरित होकर इन्होंने गया में डिग्री कॉलेज खोलने की सोची, पर इसके पीछे एक कहानी थी। धनेश बाबू सप्लाई डिपार्टमेंट में अफसर थे। शहर के प्रभावशाली लोग गया कॉलेज का नाम ब्रिटिशर वॉल्स के नाम पर रखना चाहते थे। धनेश बाबू इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि वॉल्स ने हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी। वो इस बात पर अड़े रहे और अपने मकसद में कामयाब हुए, पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अलग अलग विचारधाराओं में बटे लोगों को एकजुट करके और मजबूत इरादों के साथ गया कॉलेज की शुरुआत हुई। धनेश बाबू सचिव नियुक्त हुए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर अपनी उपलब्धियों और ख्याति के कारण गया कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया। इनके जीवन के इंद्रधनुष में एक और रंग था, रोटरी क्लब ऑफ गया,
जिसे इन्होंने स्थापित किया और फाउंडर सेक्रेटरी बने। उसके बाद इन्होंने गया रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट को स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था समाज की जरूरतों जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स, आई हॉस्पिटल और गेस्ट हाउस को पूरा करना। इन्हें रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी चुना गया। इनका बच्चों के प्रति अनुराग और सद्भाव शिशु भारती के रूप में सामने आया, जो ऐसा विद्यालय था जिसे बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। डीएवी ट्रस्ट से मुलाकात करके धनेश बाबू ने स्कूल मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिया। शिशु भारती रोटरी डीएवी पब्लिक स्कूल बन गया। इनकी निस्वार्थ सेवाओं और देशभक्ति की भावना को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने इनका नाम डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ द जनता पार्टी के रूप में प्रस्तावित किया। धनेश बाबू ने इस बात का ध्यान रखा कि वे अपनी व्यस्तताओं के बावजूद अपने परिवार को वक्त दे सकें। इनका अपने परिवार के प्रति स्नेह और समर्पण अपने आप में एक मिसाल था। एक पारंपरिक परिवार से आने के बावजूद इन्होंने स्त्री शक्ति को प्रोत्साहित किया और अपनी पत्नी को उनके अंदर छुपी प्रतिभा से अवगत करवाया। एक लॉयर, एक एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर और इनोवेटर, वो जो कम बोलकर भी प्रभावित करता है, वो जिसके पास दृष्टि थी और था एक लक्ष्य, वो जो समय से आगे था, वो जिसने अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र की, वो जिसकी उपलब्धियां हैरान कर देने वाली हैं। क्या ये एक जीवन में संभव है? आज धनेश बाबू शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, पर 21 साल बाद भी वो हमें याद दिलाते रहते हैं उसूलों की, मर्यादा की और देने की भावना की। एक ऐसी शख्सियत जो हमें और आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देती रहे।